बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलीलुल कदर पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या आपके गोश गुजार करता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुक़द्दस ज़माना है। एक औरत जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में फाका है, कोई चीज़ खाने पीने की नहीं है। बच्चे अपनी माँ के सामने बिलबिलाते हैं, रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन घर में कोई चीज़ भी नहीं है। और फिर आप जानते हैं कि माँ के सामने अगर बच्चे बिलबिलाएं, रोएं, तो फिर माँ का क्या आलम होता है। तो सामने ज़ी वक़ार वो औरत एक ताजर के पास पहुंच गई जो बहुत अमीर व कबीर था, बड़ा दौलतमंद था, ताजिर था। उसके पास पहुंची और उसके सामने जाके मिन्नते तरले किए कि मुझे कुछ तो दे दो कि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। मेरे बच्चे भूखे हैं, वो बिलबिला रहे हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, घर में कुछ भी नहीं है। मेहरबानी फरमाकर खुदारा मेरी कुछ ना कुछ मदद कीजिए। जब उस ताजर ने देखा कि औरत बहुत मजबूर है, तो उस ताजर ने कहा कि मैं एक शर्त पर तुझे जो भी आप कहेंगे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। औरत कहने लगी कि आपकी क्या शर्त है? तो वो ताजर कहने लगा कि आप मेरे साथ मुंह काला करें, जो कुछ आप कहेंगी मैं आपको दे दूंगा। औरत ने इनकार कर दिया कि नहीं, ये काम तो मैं नहीं करती। औरत फिर वापस चली गई घर। जब घर पहुंची फिर देखा बच्चे बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, घर में कुछ भी नहीं है कि जो उनको दे दिया जाए तो उनकी कुछ ना कुछ भूख जो है वो खत्म हो जाए, कुछ भी नहीं। फिर माँ है, माँ की ममता फिर तड़प उठी कि बच्चे तो भूख की वजह से मर न जाएं। फिर वो औरत चल पड़ी। फिर वो औरत उसी ताजर के पास पहुंच गई और फिर जाके मिन्नते तरले किए कि मेहरबानी फरमाए, खुदारा मुझे कुछ तो दे दें, मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, खुदारा मेरी मदद कीजिए। लेकिन ताजर ने फिर वही शर्त रखी कि ऐ औरत, मेरी एक ही शर्त है कि अगर तुम मेरे साथ मुंह काला करोगी ना, जो कुछ आप कहोगी मैं आपको दे दूंगा। औरत मान गई। अपने बच्चों को बचाना था, अपने बच्चों को देख कर आई थी कि वो बिलबिला रहे हैं, वो मरने के करीब हैं, उनकी जिंदगी का सवाल है। और ये ताजिर ये पीछे नहीं हट रहा, तो इसकी नीयत भी खराब है। वो औरत मान गई, उसने कहा ठीक है, लेकिन खौफ खुदा भी दिल में था। जब औरत उस ताजिर के बिस्तर पर गई ना, और दरवाजा बंद हो गया और ताजिर जब उसके करीब जाने लगा ना, तो औरत कांप गई, लर्ज गई औरत, खौफ खुदा की वजह से औरत डर गई रब से। उस ताजिर ने जब यह हालत देखी ना उस औरत की, तो कहने लगा कि अरे औरत, हमें देखने वाला कोई भी नहीं है, तू किससे डर रही है? तो औरत कहने लगी कि मैं अपने रब से डर रही हूं, मुझे अपने रब का खौफ है, मैं अपने रब से डर रही हूं। जब ताजिर ने सुना ना कि इतनी मजबूर हो के अपनी बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए ये काम कर रही है और इतनी मजबूर हो के फिर भी रब से डर रही है, तो जब ताजिर ने यह हालत देखी ना, तो तौबा तैब हो गया। वो भी लर्ज गया कि तू इतनी मजबूर हो के अपने रब से डर रही है और मेरे पास इतना मालो दौलत है, फिर भी मैं अपने रब से नहीं डरता। उसने रब के खौफ की वजह से गुनाह छोड़ दिया, रब की रजा के लिए उसने गुनाह छोड़ दिया।
और उस औरत को जो कुछ उसने मांगा उसको दे दिया और कहा कि जब भी तुम्हें कोई चीज जरूरत हो ना तो मेरे पास आ जाना, जो भी आप चाहें मैं आपको दे दूंगा, बस आप ये ले जाएं और अपने बच्चों को जो है खिलाएं ताकि उनकी जिंदगी बच सके। मेरे भाइयों, वक्त गुजरता गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वहय भेजी। फरमाया, ऐ मूसा, जाओ उस ताजिर के पास और वो जाकर उससे मेरा सलाम कहो मेरी तरफ से। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी अजमत है कि जो रब की रजा के लिए गुनाह छोड़ दे, रब उस पे कितना राजी होता है। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि रब ताला ने फरमाया, है मूसा जाओ उस ताजिर के पास और उसको मेरी तरफ से सलाम कहो और उससे कहो कि आए ताजिर, तूने मेरी खातिर, मेरी रजा की खातिर गुनाह छोड़ा है। ऐ ताजिर, हमने तेरे तमाम के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। और आज हम अपने गरेबान में झांकें, क्या हम भी अपने रब से डरते? क्या हमने कभी रब की रजा के लिए कोई गुनाह छोड़ा है? एक मर्तबा तो अपने रब की रजा के लिए गुनाह छोड़कर तो देखें कि रब ताला को कितना सुकून अता फरमाता है। लेकिन हम रब की रजा के लिए गुनाह छोड़ना ही नहीं चाहते।